आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं दिव्यांश घई आपकी एनसीईआरटी पाठशाला में। तो बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेल। एक बार फिर से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर 3 पढ़ते हैं। लेक्चर 3 में मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल्स और कोलिनियर लेकर आऊंगा। मेरे काफी सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल के कैलकुलेशंस पर ध्यान दिलवाइए। एरिया ऑफ ट्राइंगल की जो मेनली कैलकुलेशंस हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो बच्चों, हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। फॉर्मूले को ध्यान में रख के उसमें वैल्यू पुट करके उसके कैलकुलेट करना है। अगर उसकी कैलकुलेशन में गलती होती है तभी आपके आंसर्स में फॉल्ट आते हैं। तो आइए आज हम लोग कुछ एरिया ऑफ ट्राइंगल के कैलकुलेशंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला डेवलप कैसे हो रहा है। तो भाई ए बी सी 3 साइड हो गए, 3 पॉइंट हो गए हमारे ट्राइंगल के। तो इन ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ x1 y2 माइनस y3। अब x1 आ गया ना, प्लस x1 के बाद आता है x2 y3। भाई देखो यहाँ पे y3 पे खत्म हुआ ना, यहाँ पे y3 पे खत्म हुआ तो यहाँ पे y3 से शुरू होगा y3 माइनस y1। नाउ अब x2 था, x2 के बाद क्या आता है x3। यहाँ पे y1 पे खत्म हुआ ना, यहाँ से y1 पे शुरू होगा y1 माइनस y2। ठीक है, तो बच्चों ये तो था हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। ये था हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत आसान है, एकदम से उंगलियों पे याद हो जाएगा ये फॉर्मूला। कैसे? हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सॉल्व करने का तरीका x1 है y2 माइनस y3, इतना याद कर लो, इतना याद कर लो, x1 y2 माइनस y3। भाई x1 के बाद क्या आता है x2 लिख दिया। y3 पर यहाँ पे इक्वेशन खत्म हो रहा है, यहाँ पर y3 से स्टार्ट कर दोगे। y3 के बाद इक्वेशन पे हमारे क्या आता है y1 आता है। क्या आता है y1। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, कोऑर्डिनेट हम कैसे बताएंगे। हम आपको बताएं कि कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो a कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लीजिए, b को x2 y2 मान लीजिए और C पे x3 y3 मान लीजिए। यहां से बनता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉलम। ठीक है, अब यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मेंटेन होते ही हम अब आएंगे अपने कोलिनियर पे। जी हाँ बच्चों, किस पर आएंगे अब हम लोग? कोलिनियर फॉर्मूले पर आएंगे। कोलिनियर फॉर्मूला बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानिए कोलिनियर फॉर्मूले में करना क्या होता है। कोलिनियर इक्वेशन अगर आपके पास आए तो व्हाट डू यू मीन बाय द कोलिनियरिटी, मतलब कि जब उसके सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व कर रहे हो तो रिजल्टेंट उसके आंसर में हमारे पास क्या आना चाहिए? आना चाहिए हमारे पास 0। जी हाँ बच्चों, उस इक्वेशन को सॉल्व करने पर, उस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करने पर हमारे पास जो इक्वेशन जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 0। तो आइए देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या होगा। एकदम घबराने की बात नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला याद करना है। मतलब हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसी फॉर्मूले को हम लोग नीचे उतार देंगे कोलिनियर फॉर्मूले के तौर पे। सिर्फ और सिर्फ हटेगा तो क्या हटेगा? हाफ हटेगा। ठीक है, तो देखिए कोलिनियर फॉर्मूला क्या होता है। इस यहां से यहां तक की वैल्यू पूरी कोलिनियर फॉर्मूले को डिनोट करती है। देखिए x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गया आपका कोलिनियर का फॉर्मूला। तो आइए बच्चों, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस के साथ और ये समझते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड कोलिनियरिटी फॉर्मूले में किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमें बोर्ड्स के प्रीव्यू के थ्रू पूछा जा सकता है। बंद करें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ एरिया ऑफ ट्राइंगल के। एरिया ऑफ ट्राइंगल का पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ए मिला है, बी मिला है, सी मिला है। इसको हम लोग लेट कर लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 और y3 में। बच्चों यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला गिवन है, आप लोग देख सकते हैं हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस
y2, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल है। हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन उठाना है, पुट करना है, जो बोल रहा है वो कैलकुलेट करना है, आंसर हमारे सामने होगा। आइए आप लोगों को दिखाते हैं। हाफ x1 है हमारे पास 2, y2 माइनस y3, y2 है -1 और y3 है -6, प्लस x2 है 3, y3 है 6 और x1 है 7, प्लस x3 है -5 और y1 माइनस y2, y1 है 7 और -1। ठीक है, नाउ कैलकुलेट हाफ 2 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 1 7, तो -7 प्लस 3, 6 में से 7 गया -1, माइनस प्लस -5 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 1 8, तो ये हो गया इंटू 8। अब इसी को सबको हम क्या करेंगे, वैल्यू को बाहर निकालेंगे, सबके ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। तो हाफ 2 इंटू -7 प्लस 3 इंटू -1 -5 इंटू 8। नाउ कैलकुलेट 7 2 जा 14 -14 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 माइनस प्लस माइनस 8 5 जा 40, माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो 14 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 17, तो हाफ इंटू -17 और फिर -40, माइनस माइनस इसमें भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं, हाफ इंटू -57, ओके, हाफ इंटू -57। यहां पर देख लीजिए कुछ नहीं किया, वैल्यू रखा है, वैल्यू रख के हमने सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा कैलकुलेशन करी है, एक सिंपल सी कैलकुलेशन करी है। फिर से देखेंगे, ये फॉर्मूला था, ये इक्वेशन मैंने रखी थी, इसको लेट किया x1 y1 x2 y2 और x3 y3 में, और लेट करने के बाद हमने वैल्यूज में उनके रीजनेबल आपकी वैल्यूज रखी हैं इक्वेशन पर। इक्वेशन पे वैल्यू रखने के बाद हमने सॉल्व किया है इसको। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का 6 बड़ा था इसलिए लगा, 6 में से 7 गया, 1 बचा, 7 का साइन बड़ा था माइनस, इसलिए यहाँ माइनस लगा। माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 1 8 और प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा। अब उसी को हमने उसी श्रृंखला में उसी लाइन में हमने इसको सॉल्व करते हुए 1/2 -57 आया, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16.5, तो आंसर आ जाएगा -28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे ये आंसर आ चुका है हमारा। अब इसी के साथ हम लोग 1-2 क्वेश्चंस और करके देखेंगे और जानेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल के साथ साथ मिड पॉइंट फॉर्मूले का भी यूज किया गया है। तो कैसे, ध्यान देते हैं। ए कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2,2, बी कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4,4 और सी कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2,6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ए और बी के बीच में हमें डी लाना है, बी और सी के बीच में हमें क्या लाना है, ई लाना है, और ए और सी के बीच में हमें क्या लाना है, एफ लाना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोगों को मिड पॉइंट, और भाई जब देखिए डी ई एफ हमें मिल जाएगा और हमको निकालना क्या है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। डी ई एफ जो ट्राइंगल है इसका एरिया हमको निकालना है, लेकिन हमारे पास भाई डी ई एफ का वैल्यू तो है ही नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दिमाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि इससे पहले सर ने लेक्चर 2 में पढ़ाया था मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो भाई ये ए बी का मिड पॉइंट दिख रहा है, ये बी सी का मिड पॉइंट दिख रहा है, ये ए सी का मिड पॉइंट दिख रहा है आपको। चलिए तो कुछ ना करिए, मिड पॉइंट लगाइए, मिड पॉइंट ऑफ डी। तो ए 2,2 और बी था 4,4, x1 प्लस y1/2, तो 2 + 4/2, 2 + 4/2, ये हो जाएगा 6/2, 6/2, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, तो 3,3 हमारे पास d निकला। तो बच्चों d क्या निकला हमारे पास, 3,3। यहाँ पे हम लोग लिखते चलेंगे, d हमें क्या मिला, 3,3 मिला। ठीक है, चलिए d मिल गया। अब क्या निकालना है, e निकालना है। कैसे निकलेगा,
देखिए अब हमें ई निकालना है, तो ई निकालने के लिए ई भाई किसके लाइन पे है, भाई ई बीसी के लाइन पे है ना, तो बीसी के मिड पॉइंट है हमारा ई, तो बीसी को अब हम लोग ले लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ई। ई निकालने के लिए बी रखेंगे 4,4 और ई रखेंगे 2,6। ठीक है, चलिए तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 4 प्लस 2 अपॉन 2, 4 प्लस 6 अपॉन 2, तो 4 प्लस 2 हो जाएगा 6 अपॉन 2 और 4 प्लस 6 हो जाएगा 10 अपॉन 2, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो हो जाएगा 3,5। ई कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 3,5 आ गया। कैसे आ गया 3,5? 3,5 हमने BC के थ्रू दोनों कोऑर्डिनेट को लेके ई का मिड पॉइंट निकाला। अच्छा चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग F निकालेंगे। F कैसे निकलेगा भाई, फिर से यहां लिखो मिड पॉइंट ऑफ F, मिड पॉइंट ऑफ F निकालिए। मिड पॉइंट ऑफ F कैसे निकलेगा, A है हमारे पास 2,2 और C है हमारे पास 2,6। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, सेम चीजें करेंगे 2 प्लस 2 अपॉन 2 और 2 प्लस 6 अपॉन 2, तो हो जाएगा 4 अपॉन 2 8 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2,4। तो बच्चों हमारे पास हमारा F क्या निकला है, 2,4। तो आइए अब इसी के साथ हम लोग इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब लेट कर लीजिए भाई। देखिए अब हमारे पास D आ गया, E आ गया और F भी आ गया। ठीक है, तो जब D आ गया, E आ गया, F आ गया, तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसे लेट करना है। लेट कैसे करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ x1 x2, हाँ बे यार तू हमको, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है बच्चों, ये होता है आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग रखेंगे अपनी इक्वेशन। अपनी इक्वेशन कैसे रखेंगे, आइए हाफ x1 है हमारे पास 3, y2 माइनस y3, y2 है 5 और y3 है 4 माइनस 4 प्लस x2 है 3, y3 माइनस y1, y3 है 4 माइनस y1 है 3 प्लस x3 हमारे पास 2, y1 माइनस y2, तो 3 माइनस 5। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस। कैलकुलेट करके हम अपना आंसर निकालेंगे। हाफ 3 5 में से 4 गया, हमारे पास कितना बचा, इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2। जी हाँ बच्चों, 3 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 5 का साइन 5 नंबर बड़ा है, उसका साइन माइनस है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे। 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 4 बचा हमारे पास 2, 1/2 इंटू 2 कटेगा, आंसर आएगा 1 स्क्वायर यूनिट। आंसर आ गया हमारे पास 1 स्क्वायर यूनिट। तो हाँ, हमारे पास ट्राइंगल DEF का जो एरिया आया है वो आया है 1 स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों आपको मैं कुछ 2-4 क्वेश्चंस कुछ हिंट के तौर पे समझाना चाहता हूं कि जो हमारे बोर्ड्स में काफी ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो तो मैंने आपको करा दिए। एक एरिया ऑफ ट्राइंगल नॉर्मल था, एक में मिड पॉइंट फॉर्मूला था। अब कुछ क्वेश्चंस एक ऐसे आते हैं, मैं कुछ हिंट बता रहा हूं, आप इनको अपने क्वेश्चंस को अपने बुक के थ्रू अपने कॉपी में लगाइएगा और कोई भी क्वेरीज होंगी तो हमसे एक बार पूछिएगा। हमें आप डिस्क्रिप्शन पे बताएं, हमें आप कमेंट बॉक्स पे बताएं, अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में भेजें, हम सॉल्व करके उसे आप तक फिर से आपके सामने पेश होंगे। तो भाई बच्चों कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं ना, ऐसे होते हैं कि ABC एक ट्राइंगल है, बीच में एक मीडियन है D और बोलता है कि हमारे पास A है, B है, C है, लेकिन हमको बीच में D दे दिया गया है। तो इससे क्या होता है कि भाई मिड पॉइंट लगाते हैं जिससे कि D का वैल्यू निकलता है। उसके बाद हम लोग ट्राइंगल ABD प्लस ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू ट्राइंगल ABC करके निकालते हैं। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं,
ठीक है। तो भाई ट्राइंगल ए बी डी, तो सबसे पहले हम लोगों को हाफ वो ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगा के ट्राइंगल ए बी डी निकालना पड़ेगा, फिर ट्राइंगल ए डी सी निकालना पड़ेगा, उसके बाद इन दोनों ट्राइंगल को जोड़कर हम लोग ट्राइंगल ए बी सी निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों हमारे पास कुछ ऐसे पैरेललोग्राम बन के आ जाते हैं, ठीक है। और पैरेललोग्राम बनने के साथ साथ बीच में हमको क्या दे दिया होता है, एक क्वाड्रेंट कह लीजिए, मीडियन लाइन कह लीजिए, जो कि उस फिगर को दो इक्वल भाग के फिगर में बांट रहा होता है, जैसे कि ए बी सी डी। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी डी दिख रहा है, ट्राइंगल ए बी डी दिख रहा है, और एक ट्राइंगल डी सी बी दिख रहा है, और एक ट्राइंगल डी सी बी दिख रहा है। तो बच्चों ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल डी बी सी को जब हम इक्वल करते, कभी कभी होता है ना, बोलेगा कि हमें एरिया फिगर बताइए। यार एरिया ऑफ फिगर, तो ट्राइंगल में एरिया ऑफ फिगर किसका पूछ रहा है, क्वाड्रिलेटरल का पूछ रहा है। भाई सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे यही आ जाती है बच्चों के सामने कि सर ये तो क्वाड्रिलेटरल है, अब पूछ किस में रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले पे पूछ रहा है। तो बच्चों ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है। तो वो कैसे निकाला जा सकता है, बीच में एक मीडियन लाइन खींचेंगे, मीडियन लाइन खींच के इसको दो ट्राइंगल में बांटेंगे और अलग अलग दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के आखिरी में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आते जाते रहेंगे। तो आइए बच्चों एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं कोलिनियर फॉर्मूले का। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोलिनियर का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास वैल्यू है a x, 2 b -3, -4 और c 7, -5। क्वेश्चन में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x। भाई इसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो लेट कर लेंगे x1 y1, x2 y2 और x3 y3 पर। फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। वैल्यू पुट करेंगे, x1 था x, y2 - y3, y2 है -4 माइनस y3 है -5 प्लस x2 है -3, y3 - y1, y3 है -5 -2 प्लस x3 है 7 और y1 - y2, y1 है 2 और y2 है -4। सिर्फ और सिर्फ हमारे साइन का खेल है इसमें। भाई जैसे जैसे साइन चेंज करते जाओगे वैसे वैसे कैलकुलेशन इजी होता जाएगा। x -4 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस -3 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 7 प्लस 7 2 प्लस 4। चलिए आगे देखिए, x माइनस प्लस माइनस 5 में 4 गया 1, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21, अच्छा 4 प्लस 2 8 हो जाएगा और 8 जा मतलब 7 8 जा कितना होता है प्लस 56, ठीक है। तो हो जाएगा x प्लस 21 प्लस 56, तो x 21 प्लस 56, 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 2 7 प्लस 7 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू -77, प्लस 7 को इज इक्वल टू के दूसरे तरफ हम लेते गए तो वहां पे क्या हो गया -77 हो गया। तो यहां पर हमारा x का वैल्यू आ गया। हमें करना कुछ नहीं था भाई, देखिए हम आपको एक बार फिर से क्लियर तरीके से कोलिनियर बता दें। कोलिनियर मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है 3 या 4 नंबर में, ठीक है। एक टाइप आपसे पूछा जाएगा जिसमें बहुत ही इजी वे से आपके सारे वैल्यू होंगे और इस इक्वेशन पर आप वैल्यू रखोगे। और भाई इज इक्वल टू 0 इसीलिए रखा जाता है, इज इक्वल टू 0 इसीलिए रखा जाता है क्योंकि इन सभी का जो मान है वो क्या है, 0 है, शून्य है। कोलिनियर मतलब शून्य, दिमाग में बैठा लो, कोलिनियर मतलब शून्य, ठीक है एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक, आएगा 2 क्वेश्चन, आएगा 5 नंबर का, लेकिन तब भी हम ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर हमारे बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्व रखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर सभी इक्वेशन पर इन पूरी वैल्यूज पे, इन फॉर्मूले पे, इक्वेशन पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो इज इक्वल टू 0 क्यों रखते हैं, बिकॉज इन सभी का मान क्या कहलाता है, 0 कहलाता है। इन सभी का वैल्यू क्या कहलाता है,
जीरो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीरो कहलाएगा। लेकिन जब कभी बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तब हम लोग यहां पर अपने वेरिएबल्स को अलग और कांस्टेंट को उठा के जीरो की तरफ रख दें, इसके लिए भी जीरो यहां पर लगाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ जीरो को कोलिनियरिटी प्रूफ करके जीरो दिखाने के लिए नहीं, एलएचएस बराबर आरएचएस दिखाने के लिए नहीं, कभी कभी जब हमको वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है अपने इक्वेशन के अंदर, तो हम लोग कांस्टेंट को उठा के जीरो की तरफ इज इक्वल टू के बाहर रखते हैं, इसलिए भी यहाँ पे जीरो का फॉर्मेट होता है। ओके, सो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर थर्ड से इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हुए, जितनी भी क्वेश्चंस, जितनी भी क्वेरीज आप सभी के दिमाग में, आप सभी के क्वेश्चंस में, आप सभी के बुक में, आप सभी की कॉपीज में आपको मिल रही होंगी, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे बता सकते हैं। और उसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में फिर से मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। थैंक यू।